Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Dear students, in this lecture we are going to discuss lecture number 07 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 एंड 15 फ्रॉम योर 12 फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों के नस्ट एनईटी 2 इसकी तैयारी करवाने का एक पूरा टारगेट सेट किया हुआ है इंशाल्लाह ताला। और ये आप लोगों का नस्ट एनईटी 2 होने जा रहा है 2025 के फेब के अंदर। तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 100% प्रिपेयर कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी तौर पे देखें। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 वो सारे तमाम लेक्चर्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो 6 तक लेक्चर्स हैं लाजमी तौर पे मेक श्योर किया हो कि आप लोगों ने वो सुन लिए हुए हैं। और इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ नस्ट एनईटी 1 के एमसीक्यूज को भी, और वो एमसीक्यूज जिन टॉपिक्स में से आए थे तो एक्चुअली मैं उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले तमाम एमसीक्यूज जो नस्ट एनईटी 1 2024 में हुए थे, यानी नवंबर 30 से लेके 12 दिसंबर तक जो आप लोगों के एनईटीज हुए थे, वो तमाम एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। तो इन लेक्चर्स के अंदर मैं स्पेशली उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट आप लोगों के एनईटी 2 एनईटी 3 एनईटी 4 इसके अंदर उन्हीं टॉपिक्स में से कोई एमसीक्यूज आए तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में अपने नेक्स्ट एनईटी 2 की तैयारी करनी है, अगर भाईजान आप लोगों ने नेक्स्ट एनईटी 2 की तैयारी करनी, आप लोगों ने एनईटी 3 की करनी, आप लोगों ने एनईटी 4 की तैयारी करनी है और एक ही दफा में इन तमाम एनईटीज की तगड़ी तैयारी करनी है, स्ट्रॉन्ग सर, ये ऐसी तैयारी करवा दें कि आप लोग कि हमें फिर बाद में कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप लोग ये वाला एक दफा ऑनलाइन सेशन को लाजमी ट्राई करें। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। कैसे ज्वाइन करना है? इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और आप लोगों को जस्ट पे करना है 6000। अब देखें ना, आप लोग अपनी अकेडमीज में फी पे करते हो 3 4 5 6 7 8, वो पर मंथ पे करते हो। ये 6000 जस्ट वन टाइम आप लोगों ने पे करनी है। और अब इसकी वैलिडिटी चेक करो, इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब मैं क्यों यूज करता हूं? लाइफ टाइम का मतलब है हमेशा के लिए आप लोगों को तमाम हमारे इस प्रीमियम सेशन की एक्सेस मिलती रहेगी जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता। तो तब तक आप लोगों के पास एक्सेस होगी। क्या क्या एक्सेस है जरा आए मैं आपको बताता हूं। एक तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरी बहन, एक तो आप लोगों को हमारे लाइव लेक्चर की एक्सेस मिला करेगी। कंप्लीट लाइव लेक्चर चलेंगे, ईच सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर चलेंगे। और कैसे चलेंगे? ये जो ईच सब्जेक्ट का आप लोगों को एक टीचर पढ़ाएगा ना, वो टीचर आपको पढ़ाएगा एक्सपर्ट, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और गोल्ड मेडलिस्ट बंदा होगा। और उसका 15 16 17 18 साल कम से कम इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का। कईयों का 12 साल एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कईयों का 10 साल पढ़ाने का। तो डिफरेंट हमारे पास टीचर्स हैं, तो इसी तरह करके उनके एक्सपीरियंस है अपने अपने सब्जेक्ट को लेके। और ये जो लाइव लेक्चर चलेंगे ये आप लोगों के डेली चलेंगे, डेली याद रखें। यानी आप लोगों के ये जो लाइव लेक्चर चलेंगे ये मंडे थ्रू संडे तक चलेंगे, मंडे से संडे तक चलेंगे। भाई मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, मंडे को भी लेक्चर होंगे, ट्यूसडे को भी लेक्चर होंगे, वेंसडे को भी होंगे, थर्सडे को भी लेक्चर आप लोगों के होंगे, फ्राइडे वाले दिन भी लेक्चर होंगे, आप लोगों के संडे को भी लेक्चर होंगे, सैटरडे वाले दिन आप लोगों की देखो लेक्चर होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन टेस्ट होगा ही होगा। क्या बात है, टेस्ट होगा ही होगा, डबल टिक। सैटरडे वाले दिन आप लोगों का हमेशा टेस्ट हुआ करेगा, लेकिन साथ में कोई टीचर को लग रहा है तो वो अपनी क्लास कंडक्ट करेगा, अदरवाइज टेस्ट होगा। तो देखो मंडे को भी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, तमाम 6 के 6 दिन आप लोगों की डेली क्लासेस चलेंगी। और इस तरह आप लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की तगड़ी तैयारी करवा के आप लोगों का अच्छे तरीके से टेस्ट क्लियर करवा देंगे। उसके बाद भाई अपना बोर्ड तैयार करना, उसके बाद अपनी बाकी रूटीन को देखना। 2 महीनों में हमने कंप्लीट सिलेबस खत्म करवा दिया, रिवीजन करवा दी, टेस्ट सेशन करवा दिए, आप लोगों को कंप्लीटली प्रिपेयर कर दिया। आई एम सेइंग कि 100% आप लोगों को एनईटी 2 के लिए, एनईटी 3 4 के लिए तैयार करवा दिया, फास्ट के टेस्ट के लिए, एमडी कैट के लिए, कोई भी आप लोगों ने टेस्ट अगर अपना सेलेक्ट किया उसके लिए आपको 100% तैयार करवा दिया। कितने मंथ में? 2 महीने में। तो सर क्या 2 महीने के बाद आप हमको सेशन से निकाल देंगे? भाई कभी भी नहीं निकालेंगे, कभी भी।
जब तक आप नहीं ना बोलोगे सर अब मेरा उस यूनिवर्सिटी में हो गया, अब बस जी, अब अल्लाह हाफिज, ठीक है, दुआएं दे के रुखसत। मेरी बात समझिए आप। तो अब देखें, आप लोगों को तैयारी कैसे करवाई जाती है? डेली क्लासेस चलेंगी, डेली, वीकली नहीं होंगी, हफ्ते में एक दो दिन। मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे होते हैं वो वीकली क्लासेस उन्होंने रखी होती हैं, ऑफलाइन देख लो, ऑनलाइन देख लो, कई लोगों ने ना वीक में 1 से 2 दिन क्लासेस रखी होती है। याद रखो, मैं इस चीज़ के खिलाफ क्यों हूं? मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है ना, एक नॉर्मल आप स्टूडेंट है, आप सोचें इस चीज़ को कि स्टूडेंट, आप लोगों ने ऐसे थोड़ी करना है आप लोग 6 7 8 महीना के एंट्री टेस्ट को लेके बैठे रहोगे। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं यार? ड्रॉबैक्स ये होते हैं भाई, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन पढ़ते हो ना फिजिक्स और मैथ, ठीक है, मिसाल के तौर पे फिजिक्स और मैथ है, ये कोई कह लो यार, इंग्लिश कह लो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग कह लो, आप बेसिक कुछ भी कह लो, कि आप ना कोई सब्जेक्ट है वो आप हफ्ते में, चलो अब ये मेन सब्जेक्ट्स है ना फिजिक्स मैथ, वो तो समझ में आता है, चलो आप लोग ना, कोई एक है जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, उसका हफ्ते में एक भी दिन कर लो, बड़ी कंप्रिहेंसिव क्लास रख लो, चलेगा, कुछ बात समझ में आती है, ठीक है, कुछ, लेकिन वो भी नहीं, एटलीस्ट 2 दफा तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब ना, अब आप फिजिक्स मैथ हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हो, 5 दिन क्या करोगे? रिवीजन करोगे। कौन करेगा? स्टूडेंट खुद करेगा ना, स्टूडेंट खुद करेगा। वो भाई खुद रिवीजन किधर से करेगा? क्या ऊपर से उसको कोई कोचिंग है? क्या उसको मिलेगा? खुद से। ओ भाई, खुद से ही करना है तो उसने सेशन क्यों ज्वाइन किया है? सेशन क्यों ज्वाइन किया है? तो पूरा उसको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली। अब देखो, एक स्टूडेंट, और उसका सिलेबस कितने महीने में खत्म होगा जाके? वो 5 6 7 महीने में एक्चुअल में खत्म होगा। जो लोग, कई कह रहे होते हैं कि 1 से 2 दिन हफ्ते में क्लास है और सिलेबस भी 2 3 महीने में खत्म, मुझे नहीं समझ आती भाई, ये लॉजिक कौन सी है? ये लॉजिक कौन सी है? क्या 2 दिन में आप लोगों ने 4 4 5 5 घंटे पढ़ लेना है, 6 6 घंटे पढ़ लेना है? तो थिंग इज कि जो एक कंफर्टेबल रूटीन होती है ना, वो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। तो ये जितने भी इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो मैं तो एक दफ़ा अंदर से हिल जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें और इस तरह की आ रही हैं कि बच्चों को पता नहीं अब इसमें कैसे वो पूरा वो मिल पाता है, वो सारी चीज़ें वो रूटीन में कैसे आ पाते हैं। और रिजल्ट ऐसा भी नहीं होता है कि आप एक दो तीन बच्चे हैं उनका 150 में 160 में चले जाए। रिजल्ट क्या होता है? जाके पास एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस स्टोरीज में देखो, कितने 160 में गए हुए हैं, कितने 150 में गए हैं, कितने बच्चे नस्ट में गए हैं। नस्ट पाकिस्तान की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी, मैं काउंट करूंगा नस्ट को, और नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट 1000 प्लस में गए, एमए चले गए हैं। भाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये हमारे टीचर्स की एफर्ट थी, बच्चों की एफर्ट। मैं कहता हूँ टीचर की एफर्ट को यार आप इतना काउंट करो। मानो के पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स का इतना रोल है, भाई स्टूडेंट की मैं एफर्ट काउंट करूंगा, ठीक है, आफ्टर ग्रेसिंग ऑफ ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ पे देखो, अल्लाह की ब्लेसिंग्स हुई, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आया, तो ये 1000 में चले गए। अब यूईटी पब्लिक सेक्टर में पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, बड़ी मानी जानी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 1500 से ज्यादा बच्चे हमारे बैठे हैं यूट। मैं सिर्फ भाई बात कर रहा हूँ 2024 की। तो थिंग इज मैं आप लोगों को आज थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे रहा हूँ कि ये बच्चे ऐसे चले गए फास्ट के अंदर। अगर आप देखोगे तो 550 प्लस, रफली 600 के करीब टोटल वो बच्चे हैं। लेकिन ना यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास टोटल ये जो बच्चे हैं ये 600 के करीब हैं। इसको आप 550 प्लस कह लो, ठीक है, 550 प्लस हमारे पास टोटल बच्चे हैं जो कि इधर पहुंचे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो देखें, फास्ट के अंदर 600 है, प्यास के अंदर 600 के करीब हमारे, कॉमसर्ट्स के अंदर 600 के करीब गए हैं। प्यास जीके इंस्टीट्यूट को देख लें, वहाँ पे हमारे 300 के करीब स्टूडेंट्स गए हुए हैं हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 2024 की बात करूँ तो कुछ तो ऐसी चीज़ है ना पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स के पास, फैकल्टी के पास, तो ये कंबाइन एफर्ट है तमाम टीचर्स की, फैकल्टी की, कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिजल्ट शो हो रहा होता है। मैं जस्ट आपको 2024 की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हफ्ते में एक दो दिन क्लास रख के इतना रिजल्ट बनता है। तो ये डेली बेसिस पे हमारे टीचर्स की एफर्ट्स होते हैं, डेली बेसिस पे। आपको नहीं पता है डियर स्टूडेंट्स कितनी इसके पीछे एफर्ट्स लग रही होती हैं। डेली हमारे जो लेक्चर्स चल रहे होते हैं हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर, जब आप लोग इनरोलमेंट ले लेते हो ना, तो हमारा जो पूरा स्केड्यूल होता है, हमारी जो क्लासेस चलती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी 7:30 टू 7:32 आप लोगों की 10:30 तक क्लासेस चलती हैं। तो इसके अंदर हर टीचर अपने जो सब्जेक्ट का मास्टर बन रहा है, वो आप लोगों को जो पढ़ा रहा होता है, इसके पीछे एक पूरे लेक्चर को डिजाइन करने के पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं है जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हैं उन्हीं को बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, नेवर, ऐसा नहीं होता है। काफी लोग इसी तरह के काम चलाते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट भी इसी तरह के आते हैं ना। तो हमारे जो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे ये अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। देखिए, मुझे किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, हम जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कैसी गाइडलाइन मिलेगी, कैसी प्रिपरेशन मिलेंगी। अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे आप लोगों को, अपडेटेड जो अभी एनईटी 1 2024 में उसमें जो एमसीक्यूज से इंक्लूड किए जाएंगे। ई कैट अभी हुआ है, आप लोगों के एमडी कैट जो भी प्रीवियस ईयर्स हुए हैं उसके अंदर जितने एमसीक्यूज हैं, तो वो तमाम
तमाम अपडेटेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अपडेटेड आप लोगों को जो लेक्चर नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अपडेटेड टेस्ट सेशन हमारा होता है। अपडेटेड हमारी रिवीजन क्लासेस होती हैं, तो जो अभी के लिए आप लोगों की वैलिड होंगी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा। कभी भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने 2 घंटे की एक वीडियो बना दी, 1 घंटे की बना दी, मैंने 5-6 घंटे की बना दी, तो लें जी अब ये बिल्कुल आप लोगों का वैलिड है। जैसे आप लोगों ने हमारा नस्क का एनईटी एंड गेम देखी थी, जो 11 आवर्स की ऑलमोस्ट एक क्लास है, 10 से 11 घंटे की क्लास। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये 10 से 11 घंटे की क्लास आपके एनईटी 2, 3, 4, उसके बाद आप लोगों का जो 2025 में एनईटी 1 होगा, 26 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो एनईटीज होंगे, तो सबके लिए बिल्कुल यही है। तो इससे 100% नेवर, क्योंकि ये अभी के लिए ना, अभी के एनईटी 1 के लिए था, अभी के एनईटी 2, अभी के एनईटी 3, अभी के एनईटी 4। अगले साल और एमसीक्यूज आ जाएंगे, अगले साल क्वेश्चन बैंक अपडेट होगा नस्ट का। तो थिंग इज के मैं कभी भी नहीं कह सकता हूँ ना, तो अपडेटेड चीजें लेके आना पड़ती हैं। तो हमारे सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी तमाम अपडेशंस मिलेंगी, अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, अपडेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। सो यू पीपल विल बी सो हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हाईली रिकमेंडेड है। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर आप सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दो, उसको अगर आप लोग क्या प्रोवाइड कर दो, उसको अगर आप लोग करंट प्रोवाइड कर दो, तो इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास करना शुरू कर देता है। ठीक है, करंट पास करेगा। तो याद रख लो, ये जब इसमें से करंट पास करेगा ना, तो एक हमने पढ़ रखा है इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, कि ये जो पूरे का पूरा कंडक्टर है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दैट कंडक्टर विल बिकम अ मैग्नेट। लेकिन ये मैग्नेट एज फॉर एज लॉन्ग वी आर this conductor is connected to source of battery, as for दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी। जैसे इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक पावर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह का मैग्नेट बैटरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सोर्स ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। सो इस तरह के जो मैग्नेट को बोलेंगे वो हम बोलेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट का दूसरा नेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से मैग्नेट बन रहा है। और उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, ये जो हमारे पास मैग्नेट है ये टेम्परेरी है, और कुछ हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट है। तो ये क्या है हमारे पास? ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जिनके अंदर फिक्स एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल लाइंस। अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करें तो लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। और अगर इनसाइड द मैग्नेट बात करूंगा तो ये साउथ से शुरू होती है और नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। और एक एमसीक्यू यहां से नस्ट के अंदर ये भी पूछा गया था एनईटी के अंदर, कि अगर आप लोग मैग्नेट को हीट अप करना शुरू करोगे तो इससे क्या करेगा? इट विल वीकन, इसको वीक कर देगा इट्स मैग्नेटिक पावर, इसकी मैग्नेटिक पावर को वीक कर देगा। लें जी, मैं बात यहां पे करना चाहता हूं NET 1 जो कि 2024 दिसंबर में हुआ। इसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से क्या पूछा गया? ये दो रिलेशन, F = ILB, और एक पूछा गया F = QVB। याद रख लो, ये है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये हमारे पास है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब यहां पे इस पूरे फॉर्मूले का ना, पूरे फॉर्मूले का इसी में लॉजिक छुपा हुआ है भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एट रेस्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में अगर हम कहते हैं तो इसके ऊपर फोर्स कितने लगेगी? डेफिनेटली इट्स फोर्स विल बी जीरो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये फोर्स होती है F = QVB, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। भाई जब चार्ज हमारे पास मूव कर रहा होगा तो तब ये फोर्स लगेगी। और क्योंकि इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है ना, जब वेलोसिटी जीरो है तो पूरी फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। लें जी, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे ये फोर्स कितनी लगेगी? जीरो लगेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो ये आप लोगों ने याद रखना। और इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है भाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की मदद से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे एक यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूं तो F = QVB साइन ऑफ थीटा है।
ये क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो क्यू वी बी साइन ऑफ 90, यू नो साइन ऑफ 90 विल बी 1, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी, और इसको क्या मैं बोलूंगा, मैक्सिमम बोलूंगा। एक एमसीक्यूज ये आया हुआ है कि किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम का हाफ हो जाती है। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो ये वाली फोर्स मैक्सिमम का हाफ होगी किस एंगल पे, तो ये क्यू वी बी हमारे पास, ये क्यू वी बी तो एफ मैक्सिमम के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं एफ मैक्सिमम पुट कर लूंगा, और आगे साइन ऑफ थीटा, मैक्सिमम मैक्सिमम से कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है, दैट इज एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 रेडियन, और यू कैन से थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखते हैं, इसका दूसरा नेम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, और तीसरा नेम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तीनों के तीनों नाम इसी के होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड ये सब सेम है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, याद रख लो, याद रख लो, इसका ये यूनिट होता है। तो ये φ/a, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू बी, इसको बी कैसे लिखेंगे, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब फ्लक्स क्या होता है, दैट इज बी डॉट ए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, नीचे ए, एरिया एरिया से कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये नहीं आया। सो दैट इज द रीजन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट ऑल आर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी, और इसका यूनिट हमारे पास टेस्ला होता है, या इसको न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर लिखा जाता है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और इसका हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास वेबर के इक्वल भी होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15। अब चैप्टर नंबर 15 के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंडक्शन। इन टॉपिक्स को लाजमी तौर पे आप लोगों ने रीड करके जाना होता है। इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन प्राइमरी कॉइल के, अगर तो म्यूचुअल इंडक्शन है। सेल्फ में तो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कोई सीन नहीं होगा, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई भी बनता है, ये एम आई भी बनता है। तो एक तो ये रिलेशन याद रख लो, यहां से एल निकलेगा एन फाई अपॉन आई के इक्वल, और यहां से एक और ये रिलेशन भी हमारे पास निकलता है, एल इज इक्वल टू ई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एक ये हमारे पास याद रख, दैट इज सर जी, ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी एम इक्वल टू या ई इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से एक बड़ा मजे का क्वेश्चन ये बनता, बड़ा मजे का ये क्वेश्चन बनता कि आपको वो आई अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे देते। तो याद रख लो, वो डायरेक्ट इधर वैल्यू आप लोगों ने यूज करनी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है। जैसे मैं कहता हूं 2 एम्पेयर पर सेकेंड, तो यहां पे E इज इक्वल टू एल इंटू खाली 2 पुट कर देंगे ना, क्योंकि ये आई अपॉन टी की वैल्यू दी हुई है। तो ये भी ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है। मेरी ये कोशिश है भाई, मेरी बात सुनो, आप लोगों को जो NET 1 हुआ था ना, NET 1 2024 के अंदर, उसके तमाम एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन। अब मैं उन्हीं एमसीक्यूज को दोबारा कर्सर फेरता जाऊं, ऊपर ये बताता जाऊं इसका ये हुआ, तो वो सारा अपलोड हुआ है ना। यहाँ पे मैं उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे, उन टॉपिक्स की कोर को समझेंगे जहां से एमसीक्यूज आए थे। क्योंकि अभी NET 2 जो कि आप लोगों का होने जा रहा है 2025 के फेब के अंदर, इंशाल्लाह ताला उसको तगड़ा तौर पे तैयार करेंगे, तगड़ा सा तैयार करेंगे, स्ट्रॉन्ग सा इंशाल्लाह ताला। लें जी, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास और कौन सा टॉपिक आता है, एक फ्लक्स का हमारे पास बहुत फेवरेट एक बनता है, जो कि चैप्टर नंबर 14 का एक्चुअली में टॉपिक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। फ्लक्स हमारे पास होता है, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, याद रख लो। फ्लक्स तब होगा जब नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर पास करती हैं, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तब जाके उसका फ्लक्स बनेगा। और ये हमारे पास होगा बी ए इसको साइन ऑफ थीटा। जो ए लेवल वाले उन्होंने बी ए साइन ऑफ थीटा पढ़ा होगा, ये ई ए साइन ऑफ थीटा पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे बी ए पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया लिया, जो एंगल लिया जाता है वो वेक्टर एंगल लिया जाता है, एंगल वेक्टर एंगल आप लोगों ने लेना है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करें, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसफॉर्मर वाला आप लोगों ने याद रखना है। क्या स्टेप अप पावर लेवल को इंक्रीज करेगा? नेवर। ये स्टेप अप पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता, ना डिक्रीज करेगा। स्टेप अप का मतलब होता है एन एस ग्रेटर देन एन पी या वी एस ग्रेटर देन वी पी होगा। तो ये हमारे पास स्टेप अप है। और स्टेप डाउन क्या पावर लेवल को डिक्रीज करता है? नेवर भाई, ये पावर लेवल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी एन एस लेस देन एन पी, या हमारे पास वी एस लेस देन वी पी होगा। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और एमसीक्यूज आ जाते हैं जो लेंस लॉ के रिलेटेड है। लेंस लॉ के रिलेटेड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, जो ईएमएफ है ना, ये हमेशा अपने कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। और इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है चेंज इन करंट। क्या होता है? चेंज इन करंट। तो याद रख लो, हमेशा ये अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। और जो हमारे पास जो फेराडेज लॉ है वो क्या होता है? फेराडेज लॉ होता है ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को कौन बताएगा? फेराडेज लॉ बताएगा इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कौन बताएगा? वो लेंज लॉ बताता है। याद रख लो, लेंज लॉ बताता है, लेंज लॉ। याद रख लो, लेंज लॉ किसको बताता है? इंड्यूस करंट को। इंड्यूस करंट को। और फेराडेज लॉ किसको बताता है? इंड्यूस ईएमएफ को बताता है। याद रख लो। तो ये चैप्टर नंबर 14 और 15 के बारे में कुछ टॉपिक्स है आप लोगों के, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे। और इनके अंदर से अगर मैं बताऊं तो ये दो रिलेशंस अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेने। एक हमारे पास है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, और एक है हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। और एक है हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। सेशन आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको NET 2, 3, 4 की कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।